This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में। कई बार ये एग्ज़ाम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पूछा जाता है। कई बार IMI के रूप में भी आ जाता है और कई बार MI के रूप में भी आ जाता है। तो दोनों का अगर क्वेश्चन आता है तो सेम तरीके से इसका आंसर देना है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं और उसी को हम रेनबो कहते हैं। तो इसलिए मिशन इंद्रधनुष या मिशन रेनबो एक ही बात है ना। अगर मिशन रेनबो के नाम से आता है तो भी आपको सेम तरीके से इसका आंसर देना है। सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी जिसमें 7 कलर्स की जगह 7 वैक्सीन्स बच्चों को दिए गए थे जो छूट गए थे, जिन बच्चों को इनिशियली रूटीन इम्यूनाइजेशन में कवर नहीं किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष के जो ऑब्जेक्टिव्स यदि हम देखें तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे भारत में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को व्यापक रूप से टीकाकरण किया जाना है, जिनको रूटीन इम्यूनाइजेशन के कारण किसी न किसी तरीके से वो छूट जाते हैं। तो 100% इम्यूनाइजेशन 2 साल तक के बच्चों का और मदर्स का इस अभियान के दौरान किया जाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन प्रोग्राम है उसी का ही एक पार्ट है और जिसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना, सुधार करना और कम्युनिकेबल डिजीज़ को कम करना या उनको रोकना, उनके प्रसार को रोकना। इसके अलावा इंद्रधनुष में मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करना है और जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है यानी जो एट रिस्क आबादी है जिसमें बच्चे और प्रेग्नेंट मदर्स आती हैं, उनको गंभीर बीमारियों से बचाना, उन बीमारियों से बचाना जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो इनिशियली 7 डिजीजेस जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती थी, 7 किलर डिजीजेस, उनको इसमें शामिल किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मीजल्स, पोलियो, पर्टूसिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी शामिल है। बाद में ये देखा गया कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण भी जो मेनिंजाइटिस हो जाता है और निमोनिया हो जाता है वो काफ़ी गंभीर संक्रमण है और इससे भी काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए एक 8वीं डिजीज़ भी इस प्रोग्राम में जोड़ दी गई। नाम तो यही रहा मिशन रेनबो, बट डिजीज अब इसमें 8 कवर होती हैं, जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी दिया जाता है। अब आता है IMI। तो मिशन इंद्रधनुष के बाद जो नेक्स्ट फेज आई गई उसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कहा गया, यानी व्यापक बना दिया गया, सघन मिशन इंद्रधनुष चला दिया गया, जिसकी फेज 1 आई थी अक्टूबर 2017 में। तो इसमें क्या किया गया कि 2 साल तक के वो बच्चे जिनको रूटीन इम्यूनाइजेशन में कवर नहीं किया गया है, मतलब आउटरीच कार्यक्रम चलाकर उन बच्चों को वैक्सीन लगाया जाए और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाया जाए। तो इसलिए अक्टूबर 2017 और जनवरी 2017 ये 2 फेज चलाई गई 7-7 दिन के लिए कंटिन्यूसली 173 जिलों में, ठीक है, पूरे भारत में, और 7 दिन तक लगातार वैक्सीनेशन देकर उन बच्चों को कवर किया गया जिनको इनिशियली वैक्सीन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये एक बार से IMI की फर्स्ट फेज थी। इसके बाद IMI 20 यानी कार्यक्रम की जो सेकंड फेज है वो आई, जो दिसंबर 2019 में आई। इसमें दिसंबर 2019 से लेकर मार्च तक 4 जो राउंड्स हैं वो कवर किए गए। हर राउंड में 7 दिन तक कंटिन्यूस टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया और लगभग जितने भी बच्चे छूट गए थे उनको वैक्सीन दिया गया। और ये आउटरीच कार्यक्रम के रूप में, यानी जहाँ पर रूटीनली कोई सब सेंटर नहीं है या कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, वहाँ पर जाकर लोगों के घरों के पास ये वैक्सीन उनको दिया गया। उसके बाद आती है फेज़ 3। फेज़ 3 जनवरी फरवरी 2021 में चलाई गई और उन
गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण किया गया जो कोविड-19 महामारी के दौरान छूट गए थे या वैक्सीन उनको नहीं लग पाया था। IMI फेज 3 के दौरान जनवरी और फरवरी में अगेन 7 दिन तक कंटिन्यूस ये प्रोग्राम चला और 250 जिलों को कवर किया गया। तो 2 राउंड इसमें किए गए, एक जनवरी में और एक फरवरी में वैक्सीन लगाया गया। अब उसके बाद आया फेज 4। IMI फेज 4 में फरवरी 2022 में शुरू किया गया। इसके दौरान 3 राउंड किए गए, फरवरी से लेकर मई तक 2022 में 7 दिन तक कंटिन्यूस बच्चों को टीकाकरण किया गया और विस्तार किया गया 416 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे इंडिया में। तो जो IMI फेज 4 है वो काफ़ी बड़े लेवल पर किया गया। उसके बाद आया IMI 5। ये 2023 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य थोड़ा सा और विस्तारित किया गया कि 5 साल तक के बच्चों को इसमें कवर किया गया और अगस्त से अक्टूबर 3 राउंड इसके हुए, हर बार 7 दिन के लिए कंटिन्यूस प्रोग्राम। और यहाँ पर यूविन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया मॉनिटरिंग के लिए फर्स्ट टाइम IMI में। तो ये जो हमारा ये मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है, ये किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में आए, आपको इसमें टोटल 6 फेज़ रही, एक मिशन इंद्रधनुष की और बाद में IMI की 5 फेज़। तो इसके बारे में आप बहुत आसानी से इसका जवाब इस प्रकार दे सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। My student support system. Keep watching, keep learning.